वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फेसबुक में ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके साथ ही इंस्टाग्राम में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर धन के लिए चिंतित रहते हैं। धन किस तरह से कमाया जाए, पैसा किस तरह से कमाया जाए, कैसे क्षेत्र में धन लाभ हो सकता है, आदि आदि अनेक प्रश्न व्यक्ति के दिमाग में उठते हैं और वो ज्योतिषों को जानकारों के पास भटकता रहता है। अब अधिक विलंब न करते हुए इसी में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप यदि आपके पास जन्म पत्रिका है तो यह महत्वपूर्ण सूत्र समझ जाएंगे तो आपको किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही किस क्षेत्र में आपको धन लाभ मिल सकता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। तो जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं, 12 हाउस होते हैं। उसमें से 11वां स्थान 11th हाउस जो होता है वो धन लाभ के लिए होता है। ये धन लाभ के साथ ही आपकी इच्छा पूर्ति का भाव भी कहलाता है। इच्छा पूर्ति, बड़े भाई और आपकी मनोकामनाओं के साथ साथ जो है ये सामाजिक प्रतिष्ठा तक दिलाने में काम करता है। ये मित्रों का सहयोग कितना मिलेगा, शुभ समाचार किस तरह से प्राप्त होंगे, व्यापार के द्वारा धन लाभ कैसे प्राप्त होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो है ये आपको जो पुरस्कार दिलाता है वो यही स्थान दिलाता है। नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं उनका 11वां स्थान अत्यंत बली और शुभ माना जाता है। तो ऐसे में क्या आपका 11वां हाउस 11th हाउस कितना मजबूत है, कितना दूषित है, उसके बारे में यदि आप जान जाएंगे तो आपको धन कैसे प्राप्त होगा वो आप आराम से बता सकते हैं, खुद जान सकते हैं। अब अधिक विलंब न करते हुए 11वें स्थान का स्वामी यदि लग्न स्थान प्रथम भाव कहलाता है। तो लग्न भाव में यदि किसी जातक का 11वें भाव का स्वामी लग्न स्थान में बैठा होगा तो ऐसा जातक जो जन्म लेता है, धनाढ़ परिवार में जन्म लेता है, उसका धनवान जो परिवार होता है उसमें सभ्य परिवार में जन्म लेता है। जातक धनवान परिवार में जन्म लेने के साथ ही जब वो बड़ा होता है तो खुद के अल्प प्रयासों से अधिक धन लाभ कमा सकता है उसके स्व प्रयासों से। और यदि यही 11वें भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पे होगा तो दूसरा स्थान जो होता है ये आपके बैंक संबंधी, वाणी से संबंधित और कुटुंब से संबंधित कहा जाता है। ऐसे में 11वें भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित होगा तो आप बैंक से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको इसमें अच्छा धन लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा जो है वित्तीय संस्थानों से भी आपको धन लाभ मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम तीसरे स्थान की बात करते हैं, तीसरे स्थान पर यदि 11वें भाव का स्वामी तीसरे स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जातक अपने खुद के प्रयासों से, अपनी खुद की मेहनत से धन लाभ कमा सकता है। और उसके साहस जो होगा वो उस साहस के द्वारा छोटी मोटी यात्राओं के द्वारा धन लाभ कमा सकता है। इसके अलावा उसके जो जातक का मित्र के सहयोग से और पड़ोसी के सहयोग से उसको बराबर सहयोग मिलता है और वो धन लाभ इस तरह से कमाता रहता है। अब यदि 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान पे स्थित होगा तो ये जातक की माँ के लिए अत्यंत शुभ कहलाता है। तो ऐसा जातक यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करे, भू संपत्ति से कार्य करे तो ऐसे जातक को चतुर्थ भाव का जो है वो सारा संपूर्ण लाभ मिल सकता है। वो ऐसा जातक सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है। यदि वो पीड़ित होगा तो ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वो भूमि से संबंधित कार्य नहीं करे। और अब आता है 5वां स्थान।
यदि जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का स्वामी 5वें स्थान पर स्थित हो तो ऐसा जातक अपने खुद की बुद्धि से, विवेक से धन लाभ कमा सकता है, संतान के सहयोग से धन लाभ कमा सकता है, उसका संतान का बराबर सहयोग मिलता है। और ये 5वां स्थान जो होता है पूर्व जन्म का भाव कहलाता है। तो ऐसे में पूर्व जन्म के आपकी जो पुण्य कर्म है उसके अनुसार ऐसा जातक धन लाभ कमा सकता है। इसके अलावा यदि ये पीड़ित होगा तो ऐसा जातक 5वां भाव पीड़ित होने के कारण सट्टेबाज, जुआरी तक हो सकता है। अब जन्म पत्रिका का 11वां स्थान का स्वामी यदि 6ठे स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक निजी अस्पताल खोलकर धन लाभ कमा सकता है और अस्पताल से संबंधित कोई वस्तुओं को सेल करने पर वो धन कमा सकता है। इसके अलावा शत्रुओं को पराजित करता हुआ आगे धन लाभ कमाता है। इसके जो धन, यदि वो धन भाव 6ठा भाव पीड़ित होगा तो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि होगी, धन हानि होगी, असामाजिक कार्यों में वो लिप्त हो सकता है। यही 11वें भाव का स्वामी यदि 7वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक का जो मैरिज होती है वो धनाढ़ परिवार में होती है। उसका जो पत्नी आती है वो धन लेकर आती है और उसके सहयोग से वह यदि कोई बिजनेस करेगा तो उसमें उसको भारी सफलता मिल सकती है। ऐसा जातक जिसके 11वें भाव का स्वामी यदि 7वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक विदेशों से भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर सकता है। अब आता है 11वें भाव का स्वामी का 8वें स्थान पर। यह 8वें स्थान ये जातक का, यदि जातक जो कमाता है वो इंश्योरेंस से संबंधित, बीमा कार्य से संबंधित जो भी कार्य करेगा उसको उसमें सफलता जरूर मिलती है और उसके उत्तराधिकार का पैसा जरूर मिलता है उसको। और यदि पीड़ित हो तो ऐसा जातक धोखेबाजों से धनहानि जरूर मिलती है, इसलिए उसकी धनहानि की संभावना ज़्यादा रहती है। और ऐसा जातक जिसका 11वें भाव का स्वामी 8वें स्थान पर होगा तो ऐसा जातक रिश्वतखोर भी होता है। और यदि वो पीड़ित होगा तो रिश्वतखोर होने के कारण कभी भी वो इसकी चपेट में आकर पकड़ा भी जा सकता है। इस तरह से यदि 11वें भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में होगा तो जो पिता की धन संपत्ति उसको तो मिलती है ही है। और इसके साथ ही जो पिता का व्यवसाय है, जो बिजनेस है, यदि वो पिता के बिजनेस से वो कार्य करेगा तो उसको उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। वो धार्मिक होगा, धार्मिक कार्यों से भी उसको सफलता मिल सकती है। अब आता है 10वां स्थान। यदि 11वें भाव का स्वामी 10वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक बिजनेस से धन लाभ कमा सकता है और वो उच्च पद को प्राप्त हो सकता है, ऊंचा नाम कमा सकता है। जो भी कार्य करेगा उसको उसका नाम, प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। और ऐसा जातक यदि राजनीति क्षेत्र में उतरे तो राजनीति में भी उसको अपार सफलता मिलने की संभावना रहती है। अब ये 11वें भाव का स्वामी 11वें स्थान पर स्थित हो तो ऐसे जातक को मित्रों से लाभ मिलता है, सोसाइटी से लाभ मिलता है और बड़े भाई का सहयोग प्राप्त करते हुए वो धन लाभ प्राप्त कर सकता है और उसको परिवार से आशीर्वाद जरूर मिलता है ऐसे जातक का। अब यदि 11वें भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसा जातक आयात निर्यात का व्यापार करे तो उसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। विदेश में जाकर बस जाए और विदेश में ही वो धन लाभ प्राप्त कर सकता है, या विदेशी कंपनियों से संबंधित जो भी कार्य करेगा तो उसको इसमें ज़रूर धन लाभ मिलता है। ऐसे में 11वां भाव जो है कि धन लाभ का भाव कहलाता है। ऐसे में धन किस तरह से कमाया जा सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप आराम से साथ आपका धन भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी, धन यानी धन लाभ भाव का स्वामी आपका किस स्थान पर बैठा हुआ है उस स्थान से संबंधित आप कार्य करेंगे। 11वें भाव के स्वामी के अनुसार जिस स्थान पर बैठेगा उससे संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपको जीवन में सफलता सुनिश्चित है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।